संदीप ಇದೆ संदीप ने हम मेजर how many are there? Don't come up. I'll handle them. My son. उसने मौत के आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं. You can take me, but not my country. मेरा देश दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएगा. आज मैं वहीं बैठा था जहां उन कायरों ने मेरे संदीप को मुझसे छीना था और याद कर रहा था उसकी मौत को नहीं, पर उसकी जिंदगी की हर एक पल को, उसकी हंसी, उसका बचपना, उसकी शरारत, उसका सफर. My son, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी मौत के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए अमर रहेगा. My son should be remembered for not the way he died, but for the way he lived. दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले एक वीर की कहानी। भारत माँ के लाल हमारे जवान जो फौज में अपने परिवार से दूर सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं, ऐसे देश के वीरों को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है हमारे देश के उस नौजवान की जिसकी आंखों में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। दूसरों की मदद करना या लोगों की तकलीफ में उनके साथ खड़े होना, ये बात उसके स्वभाव में ही थी। ये कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। बचपन में जब संदीप को उनके पापा नेवी की परेड में ले जाते हैं तो संदीप बहुत खुश होता है। वहाँ नेवी के जवानों को देखकर संदीप की आंखों में चमक आ जाती है और वह मन ही मन सेना में जाने के सपने बुनने लगता है। यहीं से संदीप की इंडियन आर्मी की जर्नी शुरू होती है। वक्त बीतता है, संदीप बड़ा होता है। स्कूल में उसकी मुलाकात ईशा से होती है। ईशा की फैमिली के पास ईशा के लिए टाइम कम रहता है, यहाँ तक कि ईशा के जन्मदिन पर भी ईशा के पापा उसे पैकेट में पैसे भेजते हैं और बर्थडे विशेस भेज देते हैं। लेकिन ईशा इससे खुश नहीं होती और वो पैसे वहीं पर छोड़कर अकेली ही रेस्टोरेंट चली जाती है। उसके पीछे संदीप वो पैकेट लेकर रेस्टोरेंट जाता है और उसे अपनी बहन के लिए खरीदारी करने के बहाने शॉपिंग पर ले जाने के लिए राजी करता है। दरअसल संदीप ईशा को उसका बर्थडे गिफ्ट दिलाना के लिए ले जाता है और ईशा की पसंद की ड्रेस ईशा को दिलाता है। फिर उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। इसी बीच संदीप की नेवी की एप्लीकेशन उसके चश्मे के कारण रिजेक्ट हो जाती है और इस बात का जब उसकी फैमिली को पता लगता है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं कि संदीप ने उन्हें बिना बताए नेवी के लिए फॉर्म भरा। पर संदीप बड़े ही हौसले से अपनी फैमिली को बताता है कि वह अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा। आर्मी ट्रेनिंग में संदीप को एक काबिल फौजी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जहां वो आगे बढ़कर सारी ट्रेनिंग दिल से पूरी करते हैं। ट्रेनिंग में संदीप को अपने साथियों के कारण ईशा के लेटर नहीं मिल पाते और ना ही संदीप के लेटर ईशा तक पहुंच पाते हैं। जब संदीप को इस बात का पता लगता है तो लेटर मिलने पर संदीप को ये पता चलता है कि ईशा जल्द ही स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है। तो संदीप जल्दी से ईशा से मिलने पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर ईशा से अपने प्यार का इजहार करता है। आर्मी ट्रेनिंग में संदीप बैच का सबसे काबिल ऑफिसर बनकर आर्मी ज्वाइन करता है।
सरहद पर अपने बेखौफ मिजाज के कारण संदीप को एनएसजी ज्वाइन करनी पड़ती है, जहां वो एनएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग देता है। इसी दौरान संदीप और ईशा की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी वो दिन आता है जब पूरा देश मुंबई पर हुए उस हमले से सहम गया था। अचानक हुए इस हमले में बहुत से नागरिक मारे जाते हैं। इस तरह के हमले से निपटने के लिए पुलिस के पास वेपन और ट्रेनिंग की कमी के कारण टेररिस्ट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पुलिस के जवान उनके इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एनएसजी को इस हमले से निपटने के लिए बुलाया गया। संदीप एनएसजी में ट्रेनर होने के बावजूद भी मुंबई जाने के लिए अपने सीनियर को मना लेते हैं और वह अपनी कमांडो टीम के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं। एनएसजी की सूझबूझ और पुलिस के कंबाइंड ऑपरेशन से होटल में फंसे हुए हॉस्टेजेस को बचाने में कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन अभी भी कुछ टेररिस्ट होटल में छिपे हुए हैं और वो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस लोगों को मार रहे हैं। एनएसजी के बहुत से कमांडो जख्मी होने के कारण उन्हें सुबह तक इंतजार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेजर संदीप अपनी खुद की जान को गंवा कर भी उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ में पूरी एनएसजी की टीम भी उनका सहयोग करती है। एनएसजी की पूरी टीम सुबह का इंतजार करने की जगह टेररिस्ट को खत्म करने के लिए दोबारा ऑपरेशन शुरू करते हैं, जहां पूरी एनएसजी की टीम संदीप को ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए कवर फायर देते हैं और बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस को भी बचा लिया जाता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन टेररिस्ट से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और वो आखिरी दम तक टेररिस्ट को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देते। इस फिल्म में हमारे जवानों के आपसी तालमेल और एक दूसरे के साथ खड़े रहने के जज्बे को बहुत ही सुंदर तरीके से फिल्माया गया है। अपनी टीम के लिए मेजर संदीप के आखिरी शब्द ये थे, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, यानी ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। देश उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। देश के ऐसे वीर के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।